है कि ये जो ससुर होता है ये जब अपनी लुंगी के नीचे इसने कुछ नहीं पहना हुआ होता है, तो जब ये इसकी बहू देखती है तो ससुर को तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन बहू जो है वो सब कुछ देखने के बाद फिर एक दिन रात को 1 बजे जो है वो अपने ससुर के कमरे में जाती है। और ससुर जब उससे पूछता है कि वो क्यों आई है, तो वो अपनी इच्छा उसे व्यक्त करती है। दोस्तों, बहू ने ससुर की लुंगी में क्या देखा था और उसने क्या इच्छा व्यक्त की, आज की कहानी में आपको पूरा पता चलेगा। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत राजी खुशी से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। आज की कहानी जो है मणिपुर की है। यहाँ पे जो है एक फैमिली रहती है। फैमिली में एक जो पिताजी हैं, माता जी हैं उनकी, और एक बेटा है। बेटा जो है वो जिसका नाम रामू है। रामू की उम्र जो है वो दोस्तों 35 साल है और उसका एक बेटा भी है। अब ये रामू का जो बेटा है दोस्तों, ये अभी 4 साल का ही हुआ है और स्कूल में इसको डाल दिया है। इनकी अच्छी खासी दोस्तों ज़िंदगी चल रही होती है। और ये जो रामू है ये एक क्लिनिक में काम करता है। अब क्या होता है कि एक दिन ये जो इसके रामू की माँ होती है, इसका नाम बिमला होता है। बिमला एक दिन बीमार पड़ जाती है और उसकी दवाइयाँ जो है वो चल रही होती हैं। तो क्योंकि डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाना पड़ता था, तो रामू जो है वो अपनी माँ का चेकअप करवाने के डॉक्टर के पास लेके जाता है। अब जब ये डॉक्टर के पास लेकर के जा रहा होता है, तो उसने अपनी माँ को जो है वो दोस्तों बाइक के ऊपर बिठाया हुआ होता है। अब आगे से जो है वो एक ट्रक आ रहा होता है। अब ट्रक इतनी तेज़ी से होता है कि उनकी बाइक को जो है वो ट्रक से टक्कर लग जाती है। और जैसे ही बाइक को जो है वो ट्रक से टक्कर लगती है, तो बाइक जो है वो अनबैलेंस हो जाती है और वो उसकी माँ और जो रामू है बाइक से उछल करके, और जो उनका बेटा है बहुत दूर पड़ते हैं। अब क्या होता है, बेटा भी उनके साथ में ही होता है, अपने दादी के साथ जो है वो जा रहा होता है। तब क्या होता है कि ये बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और ये जो माँ होती है वो उसी वक्त वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये जो बेटा होता है रामू और जो उसका छोटा बेटा होता है, वो उनकी सांस जो है वो चल रही होती है। अब डॉक्टर लोग जो हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब इनको हॉस्पिटल जब ले जाया जाता है तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते रास्ते में ये दोनों बेटा और बाप जो है वो दम तोड़ देते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि इनके घर वालों को पुलिस जो है इन्फॉर्म करती है। जब रामू के पिता को और उसकी पत्नी को पता चलता है तो बहुत रोना होता है, बहुत विलाप करते हैं कि हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इनका पूरा के पूरा घर उजड़ जाएगा, क्योंकि रामू भी खत्म हो गया था, उसका बेटा भी और उसकी माँ भी। अब दोस्तों इनका जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो अच्छे तरीके से कर दिया जाता है। लेकिन पीछे जो है वो अब पीछे ससुर रह जाता है और उसकी बहू रह जाती है। अब बहू भी जो है वो दोस्तों 32 साल की थी, बहुत जवान थी। और जो ससुर होता है उसकी उम्र भी 50 साल होती है। अब क्या करना था, जैसे हालात पड़ते हैं दोस्तों उनके साथ जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। अब किसी न किसी तरीके से जो रामू के पिता होते हैं, जिनका नाम नरेश राम होता है, अब ये नरेश राम जो है वो किसी तरीके से अपने ज़िंदगी को अपने टाइम पास कर रहे थे। अब ये क्या करते हैं कि इनके दिमाग में एक प्लानिंग चलती है कि छोटे छोटे पौधे लगाए जाएं और उनकी देखभाल की जाए। तो रामू के जो पिता है नरेश राम, ये जो है वो पौधे लगाते हैं और बस उन्हीं की क्यारी में जो है वो लगे रहते हैं। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि ये जो रामू होता है, ये जो नरेश होता है, इसने लुंगी पहनी हुई होती है और ये पौधों को पानी दे रहा होता है। अब एक पौधा जो है वो कुछ इस तरीके का बड़ा हुआ होता है कि उसको उसने अपने एक पैर नीचे रखा था, एक ऊपर रखा था, वो उसकी कटिंग कर रहा था। तो दोस्तों अचानक वहाँ पे उसकी बहू आ जाती है। बहू का नाम रीता होता है। जब ये रीता वहाँ पे आ जाती है तो अचानक अपने ससुर को देख लेती है और देखती है कि इसके ससुर ने जो है वो
कुछ भी लुंगी में नहीं पहना हुआ है और उसकी नज़र रीता की एकदम वहाँ पे पड़ जाती है और वो ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ से एकदम चली जाती है। ससुर को कुछ भी पता नहीं चलता है कि रीता ने उसको देख लिया है। अब क्या होता है दोस्तों कि अब ये रीता जो है वो, इसका पति भी जो है वो चला गया था, तो ये रीता भी बहुत ज़्यादा अकेली थी और एकदम जवान थी। सोच रही थी कि न जाने किसी के साथ जो है वो इस तरीके का टाइम पास किया जाए, किसी से बातें करने का मौका मिल जाए, लेकिन उसको कहीं भी दोस्तों मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन रीता के माइंड में दोस्तों ये प्लान आता है कि क्यों ना वो अपने जो ससुर है उसी के साथ जो है वो बातचीत करना शुरू कर दे, क्योंकि घर की बात है और घर में ही रह जाएगी। तो रीता क्या करती है कि अब एक दिन अचानक उसके ससुर के पेट में जो है वो दर्द होने लगता है और रीता को वो आवाज़ लगाने लगता है, बहू बहू। अब रीता जो है वो फट से अपने कमरे से उठ करके जाती है और देखती है कि उसका ससुर जो है वो दर्द से कर्रा रहा है। अब रात के 1 बज रहे होते हैं, उसके पेट में जो है वो दर्द खूब हो रहा होता है। अब क्या होता है कि वो बताता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, वो उसको बोलता है कि वो उसके पेट में जो है हल्का गर्म तेल करके जो है वो फेर दे, तो हो सकता है कि पेट का दर्द यहीं पे ठीक हो जाए। अब रीता जो है वो जैसे उसके हल्का सा तेल गर्म करती है और जैसे उसके पेट में फेरने लगती है, उसको जो है वो राहत मिलने लग जाती है। अब क्या होता है दोस्तों कि अब रीता की नज़र जो है वो बिल्कुल बदल चुकी थी। अब रीता जो है वो अपने ससुर को बहुत अजीब तरीके से देख रही थी और ससुर को भी ये लग रहा था कि रीता जो है वो बहुत अजीब तरीके से उसको रिएक्ट कर रही है। अब ससुर को भी जो, अब रीता जो है वो ससुर के हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है। अब ससुर जब इस मौके को देखता है तो वो भी उसको अपनी तरफ खींच लेता है। अब दोनों में दोस्तों बहुत देर तक बातचीत होने लगती है और आगे जो है वो उन दोनों के बीच न जाने क्या क्या होता रहता है। अब यहाँ पे रीता बहुत ज़्यादा खुश थी और उसका ससुर भी बहुत खुश था। अब रीता बोलती है कि वो घर की बात जो है वो घर में ही रह जाएगी और ससुर भी बोलता है और हम दोनों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो रीता जो है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ससुर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी बहू से ही जो है वो बातचीत रोज करने लग जाता है और उन दोनों के बीच जो है पति पत्नी की तरह जो है वो रिश्ता बनने लग जाता है। अब क्या था दोस्तों, एक दिन रीता जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन रीता प्रेग्नेंट हो जाती है तो समाज के लोग जो है वो दोस्तों बहुत बातें उठाने लगते हैं कि क्योंकि रीता का पति ख़त्म हो गया तो रीता के पेट में किसका बच्चा है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब आस पड़ोस के लोग इस तरीके से बोलने लगते हैं तो ससुर जो है वो एकदम सामने आ जाता है और ससुर सबके सामने खड़ा होकर के बोल देता है कि रीता के पेट में मेरा बच्चा है और ये बच्चा जो है वो मेरा है। जब ये लोग इस बात को सुनते हैं तो उनकी तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। बाद में दोस्तों क्या होता है कि रीता भी इस बात को मान जाती है और वो अपने घर वालों से बात करती है और कहती है कि उसके ससुर और उसके बीच जो है वो पति की तरह रिश्ता हो चुका है, क्योंकि उसको भी एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी और उसके ससुर को भी, क्योंकि ससुर जो है एकदम जवान था, अभी 50 साल की उम्र थी। तो अब इन दोनों की जो है दोस्तों मंदिर में जो है वो शादी फेरे लेकर के इनकी शादी करवा दी जाती है। रीता भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसका ससुर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि रीता ने जो कुछ किया और उसके ससुर ने किया वो बिल्कुल गलत था। किसी भी इंसान को अपना टाइम पास करने के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए रिश्ते की मान मर्यादा का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। ससुर जो है वो पिता के समान होता है। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन रीता और उसके ससुर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे, इसलिए उन दोनों ने जो है वो दुनिया को और समाज को ही परवाह किए हुए शादी कर ली। मेरे नज़रिए से इन दोनों बहुत ज़्यादा गलत किया है दोस्तों। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इन दोनों ने गलत किया है, सही किया। अगर कहानी अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।